जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरें इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के ताज़ा तथा सबसे सटीक ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की बालसाड लोकसभा सीट की। बालसाड लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट बड़ोदरा की आती है। बड़ोदरा के इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट सुरेंद्रनगर की आती है। सुरेंद्रनगर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा आदर्श पार्टियों का यहां से खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट सूरत की आती है। सूरत की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट साबरकांठा की आती है। साबरकांठा के इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा दूसरी पार्टियों का साबरकांठा के इस सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट राजकोट की आती है। राजकोट की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट खेड़ा की आती है। खेड़ा के इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट कच्छ की आती है। कच्छ की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का कच्छ की इस सीट से सुपड़ा साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट जूनागढ़ की आती है। जूनागढ़ की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा अन्य पार्टियों का जूनागढ़ की इस सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट जामनगर की आती है। जामनगर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का जामनगर की इस सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट गांधीनगर की आती है। गांधीनगर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट दाहोद की आती है। दाहोद की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट छोटा उदयपुर की आती है। छोटा उदयपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का इस सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट भावनगर की आती है। भावनगर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट
बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट भरूच की आती है। भरूच की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का भरूच की सीट से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट बारडोली की आती है। बारडोली की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट पंचमहल की आती है। पंचमहल की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट बनासकांठा की आती है। बनासकांठा की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट नवसारी की आती है। नवसारी की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट आणंद की आती है। आणंद की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट पोरबंदर की आती है। पोरबंदर की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट मेहसाणा की आती है। मेहसाणा की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा दूसरी पार्टियों का मेहसाणा की इस सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट अमरेली की आती है। अमरेली की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट अहमदाबाद पश्चिम की आती है। अहमदाबाद पश्चिम की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट अहमदाबाद पूरब की आती है। अहमदाबाद पूरब की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली और अंतिम लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट पाटन की आती है। पाटन की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का पाटन की इस सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि गुजरात की पूरी 26 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने आ चुका है, जिसमें गुजरात की पूरी 26 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस को गुजरात की इन 26 लोकसभा सीटों में से मात्र 4 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि गुजरात को टोटल 26 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में बीजेपी गठबंधन कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।